वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 कैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हूँ मनी पद्मियाम। ओम साई राम। सो सॉरी गाइस, एक्चुअली मुझे हंसी इसलिए आ गई क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आया है और आई नो सभी लोग कह रहे होंगे आ गई मैडम आप। आई एम सो सॉरी गाइस, मैंने बताया था कि थोड़ा नेट का प्रॉब्लम था, स्लो था, मैं वीडियोस डाल रही थी, अपलोड नहीं हो रही थी, कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए। लेकिन फिर भी मैं आप सभी लोगों को थैंक्स भी कहूँगी कि मैंने ये बताया सभी को जब कि ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, वीडियोस नहीं मैं डाल पा रही हूँ, स्लो है बहुत ज़्यादा, नेट प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आप लोगों ने मेरा इतना सपोर्ट किया, मुझसे कहा कि कोई बात नहीं है, हम वेट कर लेंगे, और ये बहुत बड़ी बात है, ये सच में बहुत बड़ी बात है। आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, आप लोगों का इतना प्यार मिलता है, मैं बहुत ज़्यादा, आपको पता है बहुत ज़्यादा सिर चढ़ गई हूँ मैं कि मुझे अच्छा लगता है, मैं सबको बोलती हूँ कि अरे नहीं, मुझे तो सभी लोग बहुत प्यार करते हैं तो थोड़ी शायद ज़्यादा ही शैतानी भी करने लग गई हूँ, शैतान हो गई हूँ, आप लोगों ने बना दिया। सो आज हम रीडिंग करेंगे गाइस। ये रीडिंग होगी उन लोगों के लिए जो ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में है, और देखेंगे कि क्या कुछ एनर्जी चेंजेस हुए हैं। कलेक्टिव एनर्जी चेक करेंगे हम, ठीक है, कलेक्टिव एनर्जी चेक इन है। तो इसमें पाइल्स वगैरह कुछ चूज़ नहीं करना है। जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता रही हूँ, जो मुझे अच्छे से जानते हैं, मेरी वीडियोज़ देखते रहते हैं, उनको तो पता होगा। सो आज देखेंगे पहले डीएम की एनर्जी, डीएफ की एनर्जी, और ये भी देखेंगे कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि क्या करना है वो ठीक है, लेकिन जो नहीं करना है वो करने से बहुत गड़बड़ हो जाती है। ओके, सो वो भी डिस्कस करेंगे। एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, साईं बाबा के मैसेजेस भी हम देखेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को वो बहुत अच्छे लगते हैं कि बाबा जी के मैसेजेस मिले, तो मैं बेशक आपके लिए पढ़ूंगी, और जो भी यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस होंगे वो भी मैं शेयर करूंगी, और आपके एंजल्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से जो भी मैसेजेस होंगे ना, वो भी हम देखेंगे। अच्छी सी कंप्लीट रीडिंग करेंगे हम। सो आराम से बैठ जाइए और फिर देखना शुरू कीजिए। ओके, सो ऑल द बेस्ट। ओके गाइस, तो मैं कार्ड्स यहाँ पर शफ़ल करूँगी, और पहले हालांकि ये मैंने शफ़ल करके ही रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं करूँगी। जिन लोगों को भरोसा नहीं होता उनके लिए आप लोग तसल्ली में आ जाओ। वैसे जो मुझे जानते हैं उनको तो पता है कि मैं झूठ नहीं बोलती, जो होगा मैं वैसा ही बोल दूँगी, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए। एंड गाइस, पहले हम डीएफ एनर्जी देखेंगे, फिर डीएफ की, और आप देखिएगा क्या कुछ है। कुछ लोगों को पता नहीं होता कि वो डीएम की एनर्जी में है या डीएफ की एनर्जी में है, मुझसे पूछते हैं वो लोग, तो वो भी उनको पता चल जाएगा आज की इस रीडिंग में। मैं कार्ड्स निकालूंगी, बताती जाऊंगी, तो आप जिससे रेजोनेट कर पाओ ना, समझ लेना वही उसी एनर्जी में है आप लोग, ठीक है। दोनों ही एनर्जीज मैं बताऊंगी, आप जिससे रेजोनेट करो ना, समझ जाओ उसी में हो आप। एक चीज़ और गाइस, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, क्या करते हैं, कैसे जानते हैं, तो इसका पूरा डिटेल मैंने मेरी वेबसाइट पर डाला है, और बहुत ही सरल भाषा में डाला है, यानी कि इंग्लिश ऐसी है कि बड़े ही आराम से समझ में आ जाएगी सभी को। जिनको इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती ना, उनको भी आ जाएगी, बहुत ही सरल तरीके से मैंने डाला हुआ है। तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो कौन होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे पहचानते हैं, ठीक है, उनके सिम्टम्स क्या हैं, स्टेजेस क्या हैं, और जो मैं हमेशा कहती हूँ इनर वर्क के बारे में, तो इनर वर्क क्या है, उसको कैसे करना है, वो सब कुछ मैंने डाला है, शॉर्ट में डाला है, इतना डिटेल में नहीं डाला, क्योंकि लोगों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता। लंबे लंबे आर्टिकल्स होते हैं, उनको दिक्कत हो जाती है, तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में डाला है। जैसे हम लोग कॉलेज में करते थे ना कि मोटी मोटी सी किताबें होती थी, और फिर उनमें से जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वही अपने नोट्स में उतार लिया। ओके, तो वही मैंने करने की कोशिश करी है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और फिर उस पर आप काम कर सको, क्योंकि आप लोगों की यूनियन होगी तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। ओके, तो प्लीज़ जाकर वहाँ पर देखें, उसको पढ़ें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ट्विन फ्लेम क्या है,
ये कौन सी जर्नी है, कैसे इसके थ्रू जाते हैं, क्या कुछ होता है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं और नहीं पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, क्योंकि बहुत से कमेंट्स आते हैं कि मैम आपने ट्विन फ्लेम जर्नी की रीडिंग करी है, वो है क्या एक्चुअली, तो आप वेबसाइट पर जाओ, आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए आप करते हैं रीडिंग शुरू। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ कप्स गाइस, देख लीजिए। डीएम की एनर्जी है ये, और परेशान ना हो, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि क्या है इनके साथ, ठीक है। क्योंकि 8 ऑफ कप्स आ गया, आप परेशान हो जाओगे कि अरे जो डीएम की एनर्जी में मेरा डीएम है वो कहीं चला तो नहीं जा रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एनर्जी चेक कर रहे हैं क्या कुछ है, उसके बाद देखेंगे फिर। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड आया है डीएम की एनर्जी में जो लोग हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, द टॉवर, 3 ऑफ सोर्ड्स। वाह भाई, ओके। एनर्जी ओरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं और उसके बाद मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, उन लोगों से मैं एक बात कहूँगी कि भाई आप लोग डरा ना करो, ठीक है। अगर आपका डीएम या डीएफ इस तरीके से उनका बिहेवियर हो गया है कि वो जा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक कर दिया, कुछ कर दिया, तो आप घबरा गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा रोने लग गए, परेशान हो गए, क्यों? क्योंकि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो तो आपका है, वो तो जा ही नहीं सकता, ये तो सच है, आपको पता होना चाहिए। और यही डर जब आप लोगों के अंदर से निकल जाता है ना, तो आप यूनियन में आ जाते हो। लेकिन उसके बाद भी आप लोग डरते हो, जबकि आप लोगों को पता है ये चीज़, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है ना। डरना यानी कि ब्लॉकेजेस क्रिएट करना, और जब ब्लॉकेजेस आते हैं तो फिर ये जो यूनियन होता है ना, ये लेट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मैं जानती हूँ यहाँ पर ये जो कार्ड आया है ना, बहुत से लोगों की तो मतलब सांसें आधी अटक गई होगी गले में। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं हमारे। डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत डरते हैं आप लोग, मत डरा करो। जब ये सोच लोगे ना कि वो तो मेरा है ही, वो कहाँ जाएगा, किसी के पास जाएगा भी तो लौट कर आएगा, ठीक है। ये वाली अगर सोच आपने रख ली ना, तो ये डर निकल जाएगा और सीधी सी बात है, यूनियन हो जाएगी। यहीं पर तो रोक लगती है, यही तो चीज़ें हैं। इनर वर्क में यही तो आपको बताया जाता है। आप जाइए वेबसाइट पर, देखिए मैंने क्या वहाँ पर लिखा हुआ है और आप लोगों के लिए क्या मैं लेकर आई हूँ, वो सब कुछ आप पढ़ोगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि अगर आप यूनियन में नहीं आ पा रहे हो, अगर आप लोग नहीं मिल पा रहे हो, तो कहाँ पर कमी हो रही है, ठीक है। ये देखो ये पहले भी आया था कार्ड, लेकिन डीएफ की एनर्जी में आया था आई थिंक। केयरिंग कनेक्शन, एंजाइटी। चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। रेस्ट एंड रिज्यूविनेशन। बाय द वे ये कार्ड अच्छा है। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं डीएम की एनर्जी की। तो यहाँ पर मैं बता दूँ गाइस, जो डीएम की एनर्जी में है उनका हाल ये है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे
ठीक है, जो डीएम की एनर्जी में है और थर्ड पार्टी में थे, यानी कि किसी के साथ थे या फैमिली के साथ थे, कोई भी थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। अभी उनको क्या लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई उनसे, उन्होंने पहले अपने इस कनेक्शन के बारे में नहीं सोचा और किसी और को चूज़ किया, ठीक है, क्योंकि किया तो था, अदरवाइज़ तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स आता ही नहीं। आपको छोड़ कर गए, आपको मैं कह रही हूँ जो डीएफ की एनर्जी में है उनकी बात कर रही हूँ, आपको छोड़ कर गए, आपको सिलेक्ट नहीं किया, आपको रिजेक्ट कर दिया, थर्ड पार्टी को चूज़ किया, ठीक है, अपनी फैमिली को, अपने बिजनेस को, या फिर कोई और हो सकता है इनका पार्टनर, ऑलराइट, उनको चूज़ किया, उनके पास गए। अभी इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जिनके साथ और जिनके पास ये गए, जिन चीज़ों में ये गए, उन चीज़ों में अब इन्हें सुकून नज़र नहीं आ रहा, विथ 3 ऑफ सोर्ड्स, ऑलराइट, सुकून नज़र नहीं आ रहा, सुकून चाहिए। सुकून कहाँ मिले, ये देख रहे हैं आप कार्ड, मैं दिखाती हूँ आपको ठीक से। यहाँ पर कप्स रखे हुए हैं और सारे के सारे खाली हैं, ऑलराइट, और ये बंदा जो है पलट कर जा रहा है, क्योंकि इसको ये लगा था कि ये सारे ही कप्स इसके पास हैं और ये सारे भरे हुए हैं, लेकिन इतना वक्त बिताने के बाद में अब जाकर इसको ये रियलाइज़ हुआ है कि ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये तो कप्स थे लेकिन खाली थे, कुछ था ही नहीं, ऑलराइट। और इस पर्सन की जो भी डीएम एनर्जी में है उसकी हालत ये हुई है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है, समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे कुछ लोगों के लिए तो ये लग रहा है कि बीमार भी हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये मून है, तो बेशक यहाँ पर इतना ज़्यादा फेयर, इनसिक्योरिटीज़, तकलीफ़, परेशानियाँ, रात में जागना, सोचना एंड खुद को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करना, इस वाली एनर्जी में है। हमारी जो डीएम की एनर्जी है वो ऐसी एनर्जी है, ठीक है। अभी ये क्या चाहते हैं, अभी ये चाहते हैं वापस आना, बात करना, ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बात करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, बहुत कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा ये क्या करें। कहीं ना कहीं इनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, ठीक है। अब इसका रीज़न ये है कि या तो डीएफ की एनर्जी में जो लोग हैं वो इनको चांस ही नहीं दे रहे, वो अपने ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं, खुद पर ध्यान देने लग गए हैं, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है, काफ़ी वक्त से मैं ये ट्विन फ्लेम की जो रीडिंग है कर रही हूँ और मैंने चेंजेस होते हुए देखे हैं। जो डीएफ की एनर्जी में है उन्होंने काफ़ी कुछ अपने में इम्प्रूव किया, तो बेशक जो डीएफ की एनर्जी में है वो ध्यान तो नहीं दे रहे, अपने में ही लगे हुए हैं। सो जो हमारी अपोजिट एनर्जी है वो परेशान है। यहाँ पर एनवी का कार्ड है विथ केयरिंग, कनेक्शन, एंजाइटी। इनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनका जो पार्टनर है वो मूव ऑन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इनको प्यार नहीं करता, लेकिन इनको ये लग रहा है कि इनके पार्टनर ने कुछ ऐसा सोच लिया है, उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि ठीक है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो नहीं बन पाते, हमें कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है, ऐसा ये सोच रहे हैं। इनको ये तो पता है कि प्यार तो करता है इनका पार्टनर इन्हें, लेकिन वो मूव ऑन करने के लिए भी तैयार है। अब या तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, उनके थ्रू पता चला, अदरवाइज आपने ऐसे शो किया। कुछ जो डीएफ की एनर्जी में हैं उन्होंने कहीं ना कहीं मूव ऑन करने का सोचा भी है, और क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनको टेलीपैथिकली पता चल जाता है कि मेरे पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। तो एक एनवी की जो फीलिंग है, जो पहले मैंने डीएफ की एनर्जी जब चेक कर रही थी तब ये कार्ड आया था, मैंने देखा था और मैंने डांट भी लगाई थी कि ये वाली एनर्जी से बाहर आओ। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी अब डीएम की एनर्जी में जो लोग हैं उनको हो रही है, और बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है कि आखिर आगे क्या होगा। मुझे ऐसे लगता है जो डीएफ की एनर्जी में है उन्होंने बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया है। एक तरीके से हो सकता है कह भी दिया हो कि ओके ब्रेकअप कर लेते हैं, बहुत हो गया, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं वो लोग, और हो सकता है उनका पार्टनर मूव ऑन अभी किया हो, क्योंकि उसे ये लगा कि कहीं ना कहीं आप उसको बहुत ज़्यादा दे रहे थे, लेकिन वो अपनी तरफ से आपको उतना नहीं दे पा रहा था जितना कि देना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अब मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ कुछ लोगों के लिए, क्योंकि स्टेजेस होते हैं गाइस। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग होते हैं उनके स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th। ओके, तो आप किस स्टेज पर हो उस पर डिपेंड करता है। सो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये है मैसेज है कि अगर आप डीएफ एनर्जी में हो, और क्योंकि आपको पता चल जाएगा अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है, इसका मतलब आप डीएफ एनर्जी में हो, राइट। तो अगर आप डीएफ एनर्जी में हो तो मैं बता दूं कि आपका पार्टनर जो है वो अब रन करेगा, बेहतर होगा आप उसको चेज ना करें। ठीक है, यही होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि अगर वो आपसे दूर जा रहा है और आप उसके पीछे लग जाते हो तो वो और दूर भागता है, तो ये चीज़ ना करें। और जो डीएफ की एनर्जी में है और खुद मूव ऑन कर चुके हो, तो उनके लिए मैं बता दूं कि उनका पार्टनर जो है अब टर्न लेगा, आपकी तरफ आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग। जिन्होंने इनर वर्क किया है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आप बिल्कुल सही जगह पर हो, जैसे हो ना वैसे ही रहो, क्योंकि इनके साथ ये होना ज़रूरी था। ये टर्न मोमेंट इनके लाइफ में आना ज़रूरी था ये रियलाइज़ करें कि ये गलती क्या कर रहे हैं। ठीक है, जिनकी भी एनर्जी है उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो आप सही जा रहे हो और ऐसा होना चाहिए था। अब चीज़ें ठीक होंगी, ऑलराइट। और जो डीएफ की एनर्जी में है, इनर वर्क कर रहे हैं, वो करते रहें, वो ना रोकें। और जिनके साथ ऐसा हो रहा है, जो इनर वर्क अभी शुरू नहीं किया या 1st या 2nd या 3rd किसी भी स्टेज पर हैं, तो उनको मैं बता दूं कि हो सकता है आपका जो पार्टनर है आपसे मूव करे, आपसे ये कहे कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा सोचना समझना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये कनेक्शन नहीं चाहिए, या ब्लॉक कर दे या कुछ कर दे। प्लीज़ डोंट चेज़, ओके। चेज़ ना करें, अपना इनर वर्क करें, दैट्स इट। ये कहना कि प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दो, प्लीज़ बात कर लो, प्लीज़ मैसेज देख लो, ये वो नहीं, कुछ नहीं। अपने पर फोकस करो। ठीक है, बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए, यही नहीं है कि किसी के पीछे भागते रहो। ठीक है, ये मत करो। और वैसे भी टीएफ के अगर टीएफ जर्नी में हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितना उसके पीछे भागोगे वो और आगे की तरफ भागेगा। ठीक है, तो ये करना ही नहीं है, ये बेकार है। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड भी आया है, रेस्ट एंड रिज्यूवनेशन। तो ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं जो डीएम की एनर्जी में है उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा लो हो गई है, बहुत ज़्यादा लो हो गई है। उनको ये लग रहा है कि वो पूरी तरीके से ज़िंदगी में असफल हो चुके हैं, उनकी लाइफ में कुछ रहा नहीं। उनको थोड़ा टाइम चाहिए खुद को वापस से वैसा ही बनाने के लिए जैसे वो थे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए। ठीक है, खुद को एनर्जाइज करने के लिए। तो उनको टाइम दो, पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, रोने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से बता रही हूँ, ऑलराइट। ये गलतियाँ आप ना करें, यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जाकर वेबसाइट देखो, वहाँ पर मैंने जो कुछ भी डाला है उसको पढ़ो, खुद ही समझ आ जाएगा कि टीएफ जर्नी में क्या होता है। ठीक है ना। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको अभी अभी कुछ ये पता चला है कि वो टीएफ जर्नी में है। आप लोग मुझे बताइए कमेंट्स में, क्योंकि मुझे लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, उनको बहुत अच्छे से नहीं पता ये क्या है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि चीज़ें ऐसी क्यों हैं। ये चीज़ आ रही होगी आप लोगों के दिमाग में। आप लोग मुझे बताइएगा कि ऐसा क्यों है, सब कुछ सीधा सीधा क्यों नहीं हो रहा। ठीक है ना। आप जब वो पढ़ोगे ना आपको समझ में आ जाएगा गाइस। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो देखना, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। सो ये तो डीएम की एनर्जी में है। अगर आप डीएम एनर्जी में हो ना, तो अगर आपके साथ ये सब रेजोनेट कर रहा है ना, तो आप डीएम की एनर्जी में हो। तो आपने अभी क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। आप सही कर रहे हो। अगर आप ये कर रहे हो, डीएम की एनर्जी में हो, अगर ये कर रहे हो ना, तो ये सही है, बिल्कुल सही है आपके लिए। ठीक है, थोड़ा रेस्ट लीजिए, थोड़ा खुद को टाइम दीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि आपको एक्चुअली में चाहिए क्या। जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे, नहीं जान पाओगे, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी।
अगर आपको इस तरीके की फीलिंग्स हो रही हैं अपने पार्टनर के लिए, तो बेशक आपको सुधारनी है ये सारी चीज़ें। ये एनर्जी से बाहर आइए आप, क्योंकि इसी एनर्जी में अगर आप रहोगे ना तो आपका पार्टनर भी इसी एनर्जी में आ जाएगा। अगर आप ईगो को संभाल कर रखोगे अपने पास तो वो भी फिर वही करेगा, क्योंकि ये मिरर करते हैं TF जर्नी में जो होते हैं। तो अभी आप ये कर रहे हो, फिर वो करेगा या करेगी, ठीक है। तो इस एनर्जी से बाहर आओ। ये एनर्जी आपके लिए अच्छी है, ये एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है। हाँ, आप थोड़ा टाइम लेना चाहते हो खुद के लिए, बेशक लो, लेकिन इसी एनर्जी में रहना नहीं है आपने, ठीक है। समझना है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत। जो DM की एनर्जी में है, बेशक उनकी साथ में ये प्रॉब्लम होगी, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि उनके लिए सही क्या है गलत क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, स्टेप्स लेने चाहिए या नहीं, मैसेज करना चाहिए या नहीं। तो आप बेशक थोड़ा वक्त ले लो, लेकिन जो अपने अंदर के जो ब्लॉकेजेस है ना, उनको हटाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप नहीं हटाओगे ना तो आपका पार्टनर भी वही करेगा, ठीक है। अपने अंदर की ये चीज़ें, मैं बेहतर नहीं हूँ, मुझसे कुछ हो नहीं सकता, मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ, ये सारी चीज़ें अपने अंदर से निकालो, क्योंकि जब तक ये चीज़ें रहेंगी तब तक आपका यूनियन नहीं होगा, और आप जिस पर्पस से इस दुनिया में आए हो वो पूरा नहीं कर पाओगे। तो इसी एक चक्रव्यूह में आपकी ज़िंदगी घूमते रह जाएगी, फंसी हुई रह जाएगी, ठीक है। तो आपको इससे बाहर आना है, क्योंकि आपको बहुत कुछ करना है आपके लिए, इस दुनिया के लिए, देश के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि सच क्या है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट करने की ताकत अपने अंदर लाओ, एक्शन लो, तब तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। आपके लिए मैं देखूंगी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं या यूनिवर्स क्या बता रही है आपको। ओके, जो DM की एनर्जी में है उनके लिए, और उसके बाद DF की एनर्जी देखेंगे कैसी है। अपने पार्टनर को आप मिस कर रहे हैं या आपने कुछ गलतियां करी हैं ना, तो उसको सुधारो। उसके लिए रो कर बैठना, सब कुछ छोड़कर चले जाना, मैं ये नहीं कह रही कि ये ना करो, ये करो, ये तो ज़रूरी है आपके लिए। जो DM की एनर्जी में है उनके लिए ये ज़रूरी है, कर भी रहे हैं आप लोग और है भी ज़रूरी, ठीक है। मेडिटेशन करो, खुद को जानो, पहचानो क्या हो आप, अपनी इंट्यूशन को सुनो, लेकिन एक्सेप्ट करो चीज़ों को। भागने से तो कुछ नहीं होने वाला, भागना कोई सोल्यूशन नहीं होता। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि ऐसा होता है, जो DM की एनर्जी है उनकी एनर्जी कुछ इस तरीके की है कि पार्टनर के साथ भी रहने में दिक्कत है, और उनका पार्टनर किसी के पास जा रहे हैं, यानी कि जो DF एनर्जी में होंगे वो जा रहे हैं, उससे भी दिक्कत है। तो ऐसे नहीं चलेगा ना, कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा। और आपको पता है आप अपने ट्विन फ्लेम से कहीं दूर नहीं जा सकते, किस्मत वापस लेकर आएगी आपको उसके पास। तो एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। अब ठीक है। मैं चाहती थी कि कार्ड्स खुद ही आए, आ गए। ऑल राइट, यहाँ पर है कंडीशनिंग, पहले ये देखेंगे और उसके बाद ये ऑर्डिनरीनेस दिख रहा है आपको। ओके, उसके बाद ये कार्ड क्या है, कंपैरिजन, यहाँ पर है कंडीशनिंग, यहाँ पर है माइंड। ऑलराइट, और बॉटम ऑफ द डेक भी मैं आपको दिखा देती हूँ जो कि आया है। यहाँ पर है
द बर्डन। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगी जो इस जर्नी में है, सॉरी जो DM एनर्जी में है उनके लिए, कि अपने दिमाग को कम चलाओ। ठीक है, दिमाग को थोड़ा कम चलाओ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको दिल से हैंडल करते हैं। ऑलराइट, इतना ज़्यादा दिमाग को चलाओगे ना प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। और ख़ुद को कंपेयर करना बंद करो दूसरों के साथ। इसी कमी की वजह से ना आपके साथ ये होता है, ये मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, मैं बेकार हूँ, कुछ नहीं होगा, मुझे ये मिलेगी नहीं या मिलेगा नहीं, मेरी लाइफ बिल्कुल मतलब बेकार हो चुकी है, कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें, इनसे बाहर आओ। ठीक है, ये सब मत करो, जैसे हो वैसे रहो। ठीक है ना, जैसे हो बहुत अच्छे हो। आपके पार्टनर को आप ऐसे ही अच्छे लगते हो, बहुत ज़्यादा बेहतर बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्यों लगता है कि आप बेहतर होगे तभी उसके साथ रह पाओगे? ये गलत फहमी है। अपने अंदर की ये जो गलत फहमियाँ हैं ना, इनको बाहर निकालो, जितने भी इल्यूशंस हैं आपके अंदर। ठीक है, कंडीशनिंग का कार्ड यहाँ पर है, तो ये कार्ड ये बताता है कि ये जो कर रहे हो ना, जो कि मैंने दिखाया था बॉटम ऑफ द डेक, ये इसे कंडीशनिंग ही कहते हैं। ये अच्छा है, ये करो, ये आपके लिए बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतना सोचो कि कंडीशनिंग करते हुए भी आप परेशान हो जाओ। इतना ज़्यादा बर्डन लेने के लिए किसने कहा है भाई? क्या ज़रूरत है? जो ईश्वर ने दिया है, जो यूनिवर्स आपको बता रही है, अगर आपको साइंस दे रही है कि हाँ आपने इसके साथ में रहना है, यही आपका पार्टनर है, आपको तो पता चल जाता होगा ना। TF जर्नी में जो हैं, जो सोलमेट जर्नी में है, उनको पता चल जाता है, उनको ड्रीम्स आते हैं, साइंस मिलते हैं एंजल्स की तरफ से। ये कनेक्शन कोई साधारण कनेक्शन नहीं होता, ये तो कुछ अलग ही है। और आप लोग बहुत लकी हैं। आप लोग रोते हो, आप लोग कहते हो अरे TF की जर्नी क्यों मिल गई हमें, और अरे ये तो बहुत बुरा है। कैसे बुरा है? आप लोग लकी हैं, यूनिक हैं आप लोग, तब जाकर आपको ये जर्नी मिली है। आप लोग तो आए ही इस दुनिया में हो दुनिया का भला करने के लिए। बस इतनी सी प्रॉब्लम है कि आप समझ नहीं पाते। आपका ईगो आ जाता है बीच में, कभी फैमिली आ जाती है, कभी पैसा आ जाता है, कभी कुछ कभी कुछ, और आपको ये लगता है कि अरे वो सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं। जबकि आपको नहीं पता कि जो TF जर्नी में होते हैं उनके यूनियन के बाद ही सब कुछ पॉसिबल है। जो वो करना चाहते हैं लाइफ में, जो उनका गोल है, वो तभी पा सकते हैं जबकि वो यूनियन में आ जाए। आधा हिस्सा इधर है, आधा हिस्सा उधर है, कैसे हो जाएगा काम? नहीं हो सकता ना। तो अपनी ईगो से, इन चीज़ों से बाहर निकलो, खुद की कंडीशनिंग करो बेशक, और दिमाग को थोड़ा कम चलाओ। चलो देखते हैं बाबा क्या कहते हैं आपको। ओके बाबा जी, सेलिब्रेशन। बड़ा प्यारा कार्ड आया था। ओके, तो यहाँ पर है सेलिब्रेशन का कार्ड। मैं इतने कार्ड्स नहीं निकाल रही थी, लेकिन आ गए हैं तो मैं सारे ही देखूंगी, अब रखूंगी नहीं मैं। बिलीफ, ग्रोथ, सेलिब्रेशन, यहाँ पर है बैलेंस आपके लिए, और यहाँ पर है सैडनेस एंड ग्लैडनेस, एंड यहाँ पर है सरेंडर। ये तो करना ही होता है आपने। ठीक है, जो TF की जर्नी में है उन्हें ये करना ही करना है। मेडिटेशन, वही मैं कह रही थी आपसे, एंड यू आर यूनिक, अभी मैंने कहा था, और देख लो बाबा क्या कह रहे हैं। अभी तो हुआ भरोसा, वैसे तो नहीं होता। हो गया भरोसा, कह रही थी ना मैं, नहीं मानते हो वैसे तो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं ये बता रहे हैं, बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी ग्रोथ के लिए हो रहा है। अगर आप लोग सेपरेट हो, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही बात करने की, तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप पेन में रहो। जब पेन में रहोगे ना तो और ज़्यादा बेहतर बनोगे। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, वैसे आपको पता नहीं चलती। ये जर्नी ऐसी है, यहाँ पर ठोकर खा खा कर ही
ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, बिलीव का मतलब है कि जो चीज़ें आपको सामने से दिख रही हैं ज़रूरी नहीं है कि वो वैसी ही हों, क्योंकि इस जर्नी में बहुत कुछ ऐसा है जो मिस्टीरियस है। ठीक है, रहस्यमयी, बहुत कुछ आपने समझना ही पड़ता है। आपको साइंस मिलते हैं, डायरेक्टली कुछ पता नहीं चलेगा। एंजल्स आपको इसी तरीके से बताएंगे और आपको वैसे ही उन्हें समझना है और विश्वास करना है। ठीक है, सेलिब्रेशन का कार्ड है वो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको वैसे ही समझ आ गया होगा। यू आर यूनिक का जो कार्ड है वो मैंने पहले ही बता दिया कि बाबा कह रहे हैं कि आप यूनिक हो, इसलिए इस जर्नी में हो। ये चीज़ें हो रही हैं तो इनको फेस करो, जो भी चीज़ें हो रही हैं, अच्छी या बुरी जो लगें आपको। बैलेंस का यहाँ पर जो कार्ड है वो बताता है अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखो। ठीक है, इन एंड यांग की एनर्जी को बैलेंस में रखना है। अगर यहाँ पर बैलेंस नहीं होगा, एनर्जी बैलेंस नहीं होगी तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। और बैलेंस में कैसे आएगी एनर्जी? मेडिटेशन। ठीक है, आप मेडिटेशन करो। जो इस डीएम की एनर्जी में है उनके लिए मैं बता रही हूँ। वैसे तो टीएफ की एनर्जी में जो भी होते हैं, ट्विन फ्लेम के जर्नी में जो भी होते हैं, सॉरी एनर्जी बोल रही हूँ, तो उनको तो मेडिटेशन करना ही करना है, उनके लिए ज़रूरी है। इनर वर्क में होता है ये, इनर वर्क में ये दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जब आप वो आर्टिकल पढ़ोगे ना जो मैंने वेबसाइट पर लिखा हुआ है। ठीक है, सरेंडर कर देना होता है आपको, फिर आपको मैनिफेस्ट करना है अपने पार्टनर को, विजुलाइज करना है और सरेंडर कर देना है, लेट गो कर देना है। ठीक है, क्योंकि आगे बाबा देखेंगे। सैडनेस एंड ग्लैडनेस यानी कि सुख और दुख, जो जीवन है उसके दो पहलू हैं, सिक्के के दो पहलू हैं। आपको ये देखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा खुशियाँ ही रहें, ये चीज़ें आएंगी आपके जीवन में तो उनको स्वीकारो। और ऐसा भी है यहाँ पर, ये जो कार्ड है ये भी बताता है कि कभी कुछ चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए कुछ चीज़ें अधूरी छोड़नी होती हैं। जैसे अगर आप दोनों के बीच में फैमिली आ रही है या कुछ और इश्यूज़ आ रहे हैं तो आपको तो चूज़ करना ही पड़ेगा एक को और आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि आपकी प्लेट में सब कुछ हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कभी कभी, है ना। आप इस दुनिया में जिस पर्पज़ से आए हैं आपको उसको देखना है पहले। जिस उद्देश्य से ईश्वर ने आपको इस धरती पर लाए हैं वो उसको पहले पूरा करना है ना। इस तरीके से आप डिसाइड करो। सो ये थे आपके लिए मैसेजेस और मैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से भी कुछ देखूंगी अगर वो कुछ कहना चाहते हैं। हमारे जो एंजल्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पर है कार्ड वाइज वन, ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन। ओके, एक और कार्ड मैं निकालूंगी। शिफ्ट योर परसेप्शन। ओके, एयर गार्जियंस हैं यहाँ पर और मैं बताती हूँ इनका मतलब क्या है। ओके गाइस, तो सबसे पहले ये कार्ड देखते हैं। वाइज वन, ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन। अभी हाल फिलहाल में आपको कई सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी। ठीक है, डीएम जर्नी में जो हैं बहुत कुछ ऐसा होगा। हो सकता है आपको काफ़ी पेन हो, आपको काफ़ी रिग्रेट हो कि आपने क्या गलती की या क्या नहीं। ठीक है, या हाल फिलहाल अगर आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे बात नहीं कर रहे और आपको इग्नोर कर रहे हैं, हो सकता है इस तरीके की चीज़ें हों आपके साथ। तो जो हमारे जो आपके एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो एंजल्स हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ग्रो करना है, यानी कि आपको समझना है कि आपके साथ ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है और उसमें क्या सुधार लाने हैं, क्योंकि आपको इस वक्त इनर वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो भी वही चीज़ आपको बता रहे हैं। ओके, तो अभी अगर आप पेन में हो ना
तो इस पेन को इस तरीके से आपने नहीं लेना है कि अरे ये तो बहुत बुरी चीज़ है, नहीं। आपको समझना है कि अगर ये पेन आपको मिला है तो किस वजह से मिला है, और आपको ग्रो करना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, ठीक है। इस जर्नी को समझना है, इनर वर्क करना है, तब जाकर कहीं चीज़ें ठीक हो पाएंगी, जैसे कि आप चाहते हो वैसे। ऑलराइट, यहाँ पर अगला जो कार्ड है एयर गार्जियंस की तरफ से, शिफ्ट योर परसेप्शन। तो ये कार्ड बताता है कि हमेशा से जिन चीज़ों में आप बंधे रहे हो ना, कि ऐसे से ऐसा होना चाहिए, ऐसे से ऐसा होना चाहिए, उससे बाहर निकलो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़, उनके फैमिली, सोसाइटी क्या कहेगी, ये वो, ये सारी चीज़ों में बंधे रहे। मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में चलती हैं या हमेशा चलती रहती हैं, उससे बाहर निकलो, चीज़ों को अलग नज़रिए से देखो। ये ज़रूरी है आपके लिए, अदरवाइज़ आप इसी एनर्जी में बने रहोगे, जो बहुत गलत है आपके लिए, ठीक है ना। सो गाइस, ये थी उनकी एनर्जी, मतलब ये उनके लिए था जो डीएम एनर्जी में है। आप लोग समझ में आ गया होगा आपको कि आप किस एनर्जी में हो। अगर ऐसी ही चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, ये अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है, तो समझ जाइए आप डीएम एनर्जी में हो। और मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर ये सब आप करते हैं ना, तो बहुत जल्दी इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। मेडिटेशन करिए, और हो सके तो ओम मनी पद्मे हम का चयन कीजिए, अगर आपसे हो सके। अदरवाइज़ जो भी आपको अच्छा महसूस करवाता हो, जो मंत्र, उसका चयन कीजिए, ठीक है। और आप लोगों के लिए मैं कहूँगी कि जब आप सुबह उठते हो, सुबह उठते वक्त आपने गायत्री मंत्र का जाप करना है, ठीक है। अगर आप कोई और रिलीजन के हो तो आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे उतना नहीं पता है, तो आप लोगों को पता होगा, कुछ मंत्रास ऐसे होते हैं जो आपको अच्छा फील करवाते हैं, तो वो करिए आप सुबह सुबह उठकर। मतलब सुबह करना है, आप जो भी करो ना, आपने सुबह उठते ही वो चीज़ करनी है। उसके बाद आपको 1 ग्लास पानी लेना है, और अपनी जो भी विश है उसको बोलने के बाद में, उस ग्लास को ढककर और उसको बोलने के बाद में उस पानी को पी लेना है, ठीक है। ये आप करिए लगातार 10 दिनों तक, और उसके बाद आपको चेंजेस दिखाई देंगे। और कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी टेंशन है, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये करिए, वो काम करता है। एक पेपर पर लिखने के बाद में उसको जला देना है, ये बहुत अच्छा टेक्निक है। आप करिए, बार बार करिए, और इन सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ऑलराइट, तो ये तो थी डीएम की एनर्जी। अब हम चेक करेंगे डीएफ की एनर्जी, कि उनकी एनर्जी क्या है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं डीएफ की एनर्जी क्या है, और डीएफ की एनर्जी में कौन है वो भी देख लेना आप लोग। यहाँ पर ये नहीं होता कि आप मेल हो फीमेल हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये एनर्जीज़ हैं, किसी में भी हो सकती हैं। तो अगर आपसे रेजोनेट करे तो आप समझ जाओ आप डीएफ की एनर्जी में हो। थ्री ऑफ सोर्ड्स, डीएफ की एनर्जी में भी वही है, थ्री ऑफ सोर्ड्स। देख लेते हैं और क्या कार्ड्स हैं। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेनिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके अच्छा, एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं, इसीलिए आ गया 3 ऑफ सोर्ड्स। ये डाउट्स रखना ना बंद कर दो, डीएफ की एनर्जी में ये नहीं होने चाहिए। थर्ड पार्टी तो नहीं है, थर्ड पार्टी तो नहीं है, वो किसी के साथ तो नहीं है, हमें तो नहीं छोड़ देगा। ये डाउट्स है ना, अपने अंदर से निकालो। ये हानिकारक है आपकी इस जर्नी में, मैं बता दूं। जैसे जैसे सोचोगे ना वैसे ही हो जाएगा।
Door to romance. Very nice. Door to spirit. Storm warning. All right. बहुत deceit. बॉटम ऑफ द डेक आया है उन लोगों के लिए जिनकी जो डीएफ एनर्जी में है। ऑलराइट, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ जो डीएफ एनर्जी में है उनके हाल चाल क्या हैं। भाई उनके हाल चाल ये हैं, वो अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रही हैं या दे रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं इस तरीके से इसलिए बोलती हूँ, मैं लड़की हूँ तो आपसे जैसे रेजोनेट करे ना वैसे ले लेना, मुझे ऐसे थोड़ा ईजी रहता है इसलिए मैं बोल देती हूँ। ठीक है, तो डीएफ की एनर्जी में जो लोग हैं, एक तो मैं बताना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और काफ़ी कुछ जो कि मैंने कहा था जब मैं डीएम की एनर्जी चेक करी थी, मैंने कहा था कि हो सकता है जो डीएफ की एनर्जी में हो वो कहीं ना कहीं खुद पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 9 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है भी, आप खुद देख लीजिए। यहाँ पर ये है कि जो डीएफ की एनर्जी में है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं वो लोग, और अबंडेंस काफ़ी आ गई है। और अगर नहीं आ गई है तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनका कैरियर, उनका जॉब, उनकी हेल्थ, सब कुछ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाए, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ना कि अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं लेकिन उस तरीके से नहीं कि अपने साथ गलत करें। और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है ये एनर्जी देखकर, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने रीडिंग करी थी तो मैंने डीएफ्स को ही कहा था, जो डीएफ एनर्जी में है उनको कहा था मैंने कि खुद पर ध्यान दो। और यहाँ पर एनर्जी ऐसी आ रही है तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने सुना और आप लोगों ने इनर वर्क करना शुरू कर दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। ओके, सो अगर आप लोग नहीं कर रहे हो, जो लोग नहीं कर रहे हैं इनर वर्क अभी तक, तो मैं उनको बता दूँ कि आप लोगों ने करना है। ठीक है, अच्छे से करिए, क्योंकि यही एक रास्ता है अपने पार्टनर से मिलने का, यूनियन में आने का। लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप वेट तो कर रहे हो अपने पार्टनर का, अभी भी ऐसा नहीं है वेट नहीं कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है पूरा 1 साल हो चुका है वेट करते हुए, इनर वर्क करते हुए। और मुझे ये भी लग रहा है कि जो डीएफ एनर्जी में कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी भी कुछ अप एंड डाउन होती है। अप एंड डाउन मैं नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी गुस्सा आता है। ठीक है ना, गुस्सा आता है। ये लाइट चला गया, ये हमेशा होता है यहाँ पर, गुस्सा बहुत आता है आपको। मतलब मैंने गुस्से की बात की, लाइट चली गई, समझ लो बाकी सब तो बहुत अच्छा है, मतलब आप अपने पार्टनर को मिस भी कर रहे हो। मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको प्यार भी आता होगा अपने पार्टनर पर, कभी कभी कुछ चीज़ें याद करके बहुत ज़्यादा प्यार भी आता होगा, और साथ ही साथ फिर आपको गुस्सा भी आता होगा, या बहुत ज़्यादा हर्ट भी होते होंगे कि अरे कैसे किया, मतलब मेरे साथ ऐसे कर दिया, मेरे बारे में नहीं सोचा, थर्ड पार्टी में चले गए, उनको चूज़ कर लिया। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। हालांकि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने एंजल्स से, या जिनको भी आप मानते हो, यूनिवर्स को, या जिसको भी, जिस पर भी आपको भरोसा है, उनकी तरफ काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आप उनसे मांग भी रहे हैं कि सब कुछ बेहतर हो जाए, अच्छा हो जाए। लेकिन हाँ, वही चीज़ है, स्पेशली जब आप सोने जाते होंगे रात को तो शायद आपको नींद ना आती हो, या ड्रीम्स आते हो, या चीज़ें याद आती हों कि ऐसे हुआ था, ऐसे से ऐसे हुआ था। ठीक है, ऐसे बातें हुआ करती थी, ये सब कुछ मैं देख पा रही हूँ। लेकिन हाँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जो चीज़ मैंने कहा था कि जो डीएम की एनर्जी में हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि डीएफ की एनर्जी में जो हैं, या उनके जो पार्टनर हैं, वो उनको ऐसे दिखा रहे हैं कि वो आगे बढ़ चुके हैं, किसी और के साथ हैं। बहुत लोग बढ़ भी चुके हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। बहुत से लोग मूव ऑन भी कर गए हैं जो डीएफ की एनर्जी में है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे शो कर रहे हैं कि ऐसा है, जबकि नहीं है। और देखिए यहाँ पर डिसीट का कार्ड आ गया, जबकि मैं उस वक्त मेरे पास कार्ड्स भी नहीं थे, बस मुझे फील हो रहा था। और देखिए यहाँ पर डिसीट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं गेम्स खेल रहे हो आप लोग लेकिन यही है कि एक्चुअली आप लोगों जो डीएफ की एनर्जी में, उनको ये लग रहा है कि बहुत हो गया, अब तो हो जाना चाहिए यूनियन, राइट? यस, आप पूरी तरीके से तैयार हो। और मे बी आपको 333 बहुत ज़्यादा दिखता हो, 333 या 303, 323, कहीं ना कहीं कंप्लीशन चाहते हैं आप।
जो कि नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, काफ़ी वक्त हो गया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है और यहाँ पर जो स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है वहाँ पर 10 है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि कंप्लीशन ये कभी कंप्लीट होगा भी या नहीं होगा, ये चीज़ें क्या ऐसी चलती रहेंगी? इस एनर्जी में है, जो डीएफ की एनर्जी में उनका ये है। मुझे ऐसे लगता है कि आपके साथ एक चीज़ और होती होगी, हाल फिलहाल में ज़्यादा होने लगी होगी, कि जब भी आप ये सोचते हो कि ठीक है ध्यान हटाना है, नहीं सोचना है, उसी वक्त कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा, जैसे फेसबुक पर अगर आप लोग हैं तो उनकी पोस्ट आ गई, या फिर उनका नाम कहीं से सुनाई देने लग गया, ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ आपको सुनाई देने लगी, दिखाई देने लगी जो उनसे जुड़ी हुई है। क्योंकि यहाँ पर डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, तो इसका मतलब ये है कि एंजल्स चाहते नहीं हैं कि आप उनको भूलो। आप कोशिश करते हो, लेकिन उनका, एंजल्स का कहना ये है कि आप मूव ऑन करो। मूव ऑन का मतलब है कि अपने ऊपर ध्यान दो, उन पर ध्यान नहीं दो, लेकिन वो ये नहीं चाह रहे कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि जो डीएफ की एनर्जी में है, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि ठीक है मूव ऑन करके किसी और के साथ जाते हैं। देखिए, ये सबके लिए मैं नहीं बता रही, मैं स्टेजेस वाइज बता रही हूँ। जो काफ़ी आगे निकल चुके हैं इनर वर्क करके, वो ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं उन्हें अपने पार्टनर से ही मिलना है। लेकिन जो शुरुआती स्टेजेस पर हैं, उनको नहीं पता है ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, तो वो शुरू में ये कोशिश करते हैं कि हाँ ठीक है किसी और के साथ मूव ऑन कर लेंगे। ठीक है ना, ये चीज़ रहती है दिमाग में, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। हर्ट होते हैं, ये जो कार्ड है ना, ये जो एनर्जी है ना, ये मुझे अच्छी नहीं लगी। ऑलराइट गाइस, ये एनर्जी मुझे पसंद नहीं आई। सब कुछ है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। ये अपने अंदर से दूर करो। मैं बहुत समझाती हूँ, फिर भी वही काम करते हो आप लोग, गलत है। ठीक है, देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस आपके लिए। मैं समझती हूँ ये कार्ड है स्टॉर्म वार्निंग का, ये बताता है कार्ड के बहुत ज़्यादा आप कभी कभी पैशनेट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा आपको मन करता होगा कि आप अपने पार्टनर के पास जाएं, मीठी मीठी बातें करें, सब कुछ वैसा हो जैसे सभी के साथ होता है ना। यही होंगे ना आप लोग कि यार ही उसकी तो लव लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, हमारी क्यों नहीं चल रही। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो टीएफ जर्नी में है ना, ज़रूरी नहीं है उनके पार्टनर के साथ उनकी रोमांटिक टॉक्स हों। ओके, वो आते इस दुनिया में किसी पर्पज़ के लिए हैं, तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हो। तो इसलिए इन सारी चीज़ों से थोड़ा दूर रहो, ठीक है। वो भी ज़रूरी है, होता है ऐसा, वो भी ठीक है, लेकिन उन्हीं सारी चीज़ों पर कि वो मुझे प्यार दे, मुझे वो जो मतलब जो सभी के साथ होता है नॉर्मली, जो आप लोग देखते होंगे, आपके फ्रेंड्स वगैरह बात करते होंगे कि हाँ भाई हम घूमने गए, हम लोगों ने बातें की इतनी इतनी देर तक, और ऐसे एंजॉय किया, वैसे एंजॉय किया, ठीक है। लेकिन आप टीएफ जर्नी में हो तो ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें आपके साथ हों। ऑलराइट, सो इस चीज़ के लिए तैयार रहो। ये चीज़ तो है, आपने ये स्टेजेस सारे क्रॉस करने हैं, उसके बाद आपका यूनियन होगा, तब जाकर ये चीज़ें थोड़ी नॉर्मल आपको लगेंगी। लेकिन उससे पहले यूनिवर्स ये चाहती है कि आप समझो कि ये जर्नी है किस लिए, आप लोग इस दुनिया में आए क्यों, आपके आने का पर्पज़ क्या है। आपके आने का पर्पज़ है इस दुनिया का भला करना, आपका खुद का और इस दुनिया का, पूरे देश का भला करना। तो वो तो आपने करना ही करना है, जब तक आप नहीं समझोगे तब तक नहीं होगा। सो इस एनर्जी से बाहर आइए आप लोग। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या है आपके लिए, क्या कह रही है यूनिवर्स भाई। लेट्स सी। ओके, अभी मैं बात कर रही थी और देखिए कार्ड यहाँ पर क्या आया है, मैं सारे दिखाऊंगी आपको, परेशान ना हो आप लोग। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, यहाँ पर है वी आर द वर्ल्ड,
ठीक है, कंप्लीशन की मैं बात कर रही थी अभी। आप लोगों को लग रहा होगा कि चीज़ें कंप्लीट क्यों नहीं होती हैं, और देखिए कार्ड भी वही आ गया, वही आ जाते हैं कार्ड, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पहला कार्ड है आपके लिए गाइडेंस, नंबर 3। कह रही थी मैं 3 दिखता होगा, देखिए रीबर्थ, इसी के जैसा है ये। अवेयरनेस, यही सारी बातें कर रही थी ना मैं अभी, और देखिए कार्ड्स कैसे आ गए। क्लिंगिंग टू द पास्ट, सी वही सारे कार्ड्स। मैंने एक बात कही थी, हो सकता है आपको याद आता हो कि किस तरीके से आप लोग पहले रहते थे, बात करते थे। ये देखिए आ गया। फिर मैंने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि इस जर्नी में ज़रूरी नहीं होती कि रोमांटिक टॉक्स हों ही, ये अवेयरनेस का कार्ड आ गया। फिर मैंने कहा कि आप चाहते हैं कि ये साइकिल जल्दी कंप्लीट हो, कब ख़त्म होगा, तो यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड एंड यहाँ पर रीबर्थ, ठीक है। यानी कि आप चाहते हो कि एक नया साइकिल शुरू हो जो आपके फेवर में हो। गाइडेंस, ये कार्ड बताता है कि आपको किसी सही इंसान की सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसे लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रह चुके हैं और जिनकी जर्नी सक्सेस हो चुकी है, सफल हो चुके हैं वो लोग, आप चाहें उनसे इस बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, या जिससे भी आप चाहें, ठीक है। गाइडेंस की ज़रूरत है आपको, और मैंने कहा आपको कि मेरी वेबसाइट पर मैंने सब कुछ बहुत डिटेल में दिया है, तो आप चाहें तो वो देख सकते हो, क्योंकि मैंने इसीलिए दिया। काफ़ी ट्विन फ्लेम जर्नी में लोग हैं जिनको नहीं पता कि उन्हें करना क्या है आखिर, ताकि उनका यूनियन हो सके, तो उन्हीं के लिए मैंने बहुत ही शॉर्ट में सारी डिटेल्स वहाँ पर देख कर रखी हैं। अगर आप इनर वर्क नहीं करोगे, अगर इस तरीके के ब्लॉकेजेस रहेंगे गाइस, आपका यूनियन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, लेकिन लेट होगा, ठीक है। तो ब्लॉकेजेस हटाओ, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग होते हैं ना, मैं उनको एक बात बता दूं कि वो लोग मुझसे पूछते हैं कब हम मिलेंगे, कब हम मिलेंगे, ठीक है। मैं उनको बता दूं कि उनके कोई डेट्स नहीं होते मिलने के। आप जितनी जल्दी इनर वर्क कर लोगे, जितनी जल्दी इन सारी चीज़ों को समझ लोगे ना, यूनियन हो जाएगा। यूनिवर्स को कोई आपसे दुश्मनी थोड़ी है जो आप दोनों को अलग करके रखा है। वो तो बस ये चाहते हैं कि आप अपना पर्पस समझो, लाइफ का क्या है, आप इस दुनिया में क्यों आए हो, आप दोनों का मिलना क्यों ज़रूरी है। जब ये समझ जाओगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे उतनी देरी लगेगी आपके यूनियन में, ठीक है। वही मैंने कहा कि अगर, क्योंकि यहाँ पर डोर टू रोमांस का कार्ड है, बेशक आपको लगता होगा कि सारी चीज़ें वैसी नॉर्मल क्यों नहीं है जैसे और लोगों के बीच में, तो नहीं हो सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नसीब ख़राब है। इसका मतलब ये है आपकी जर्नी यूनिक है, आप यूनिक हो, ठीक है ना। आप आए हो इस दुनिया में किसी ख़ास मकसद के लिए, अपना लाइफ पर्पस, अपना सोल पर्पस जानो, उस पर काम करो, ठीक है। यूनिवर्स, ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस जर्नी में हो, अदरवाइज नहीं होते। बाबा की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। कंप्लीशन तो होगा, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन जितनी जल्दी समझोगे उतना बेहतर होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो हैं वो कोचिंग भी लेते हैं इन चीज़ों के बारे में समझने के लिए, तो आप जा सकते हो, सेंटर्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि गाइडेंस का कार्ड है यहाँ पर, ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए इस बारे में, ठीक है। ग्रेस, यू आर सेम एज मी। देखिए अभी मैं कह रही थी कि वो, आप सोचते होगे कि उनकी ऐसी लाइफ है, हमारी क्यों नहीं है, ये वो। बाबा यहाँ कह रहे हैं कि जैसे आप हो वैसे ही मैं भी हूँ, यानी कि अगर पेन में आप हो तो वो भी है, और जो भी वो आपको देते हैं ना उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है। सरेंडर आपके लिए भी आया, डीएम की एनर्जी में भी आया था, डीएफ की एनर्जी में भी आया। सरेंडर करना है आपने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करो और सरेंडर करो। बाबा पर छोड़ो, यूनिवर्स पर छोड़ दो चीज़ें, ठीक है। मत सोचो, सेलिब्रेशन। सी कितना ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है, डीएम की एनर्जी में भी यही कार्ड्स आए थे। ये बाबा आपको, और अब आप बताइए अब क्या कहेंगे। और देखते हैं क्या कार्ड है। चेंज, ठीक है, मैं बताऊंगी।
फेस रियलिटी। मुझे 2 कार्ड्स और चाहिए, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। इग्नोर, धोनी। ठीक है, यहाँ पर बाबा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में और उनको एक्सेप्ट करना सीखें। ऐसा हो सकता है कि आपका डीएम फिर से इस तरीके की हरकतें करे कि ठीक है हम रिलेशनशिप में नहीं आ रहे, हम बात नहीं कर रहे, ये वो, तो उसको एक्सेप्ट करो, ओके, एंड अपने ऊपर काम करो, क्योंकि चेंजेस तो आएंगे इस जर्नी में। जब तक आप अच्छे से इस जर्नी को समझ नहीं जाते ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। आपने इसको एक्सेप्ट करना है और मूव करना है। फेस रियलिटी, तो ये कार्ड बताता है, जो कि मैंने कहा कि अगर आपको ये लगता है कि सारी चीज़ें नॉर्मल क्यों नहीं हैं और हम इस जर्नी में क्यों हैं, आखिर हमें ये फेस क्यों करना पड़ रहा है, हम क्यों नहीं नॉर्मल एक ज़िंदगी जी सकते हैं, तो बाबा ये कह रहे हैं कि ये रियलिटी है कि आप इस जर्नी में हो तो हो और आपको ये सब कुछ फेस करना है और उसको एक्सेप्ट करो। उससे भागोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप टीएफ की जर्नी में हो और आपके लिए इनर वर्क बताया गया है, आपको ये सब कुछ बताया गया है कि करना है, सेपरेशन होगा, ये सब कुछ भी सहना है, तो सहना है। तो बेहतर है कि उसको अच्छे से समझो, उस पर काम करो। रोने से, परेशान होने से, रात रात में जागने से, इस एनर्जी में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, यूनियन नहीं होगा। ओके, यहाँ पर है इग्नोर, तो ये कार्ड जो है बताता है कि कम से कम अपनी चीज़ों को दूसरों से शेयर करो, सही जगह पर शेयर करो। ठीक है, जैसे दूसरों के सामने रोना कि अरे ऐसा हो रहा है, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है या कर रही है, अब उसने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे नींद नहीं आ रही, ये वो नहीं, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, बेहतर होगा अपना इनर वर्क करो, वो काम आएगा, ये सब कुछ काम नहीं आएगा। 4 लोगों से बात करोगे, 4 लोग अलग अलग तरीके की बातें आपसे कहेंगे कि हाँ वो तो ऐसा है, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, कुछ नहीं होना, बड़ा घमंडी है, बड़ी घमंडी है, ठीक है, बहुत ईगो है, बहुत ये वो, तो उससे क्या होगा, उससे क्या दूर हो जाओगे? अभी तक हुए हो क्या दूर? नहीं ना। कहा तो पहले भी कई लोगों ने होगा कि मूव ऑन कर जाओ, फिर क्यों नहीं हुए मूव ऑन? मूव ऑन हो गए होते तो ये रीडिंग थोड़ी ना देखते। तो जब होना ही नहीं है वो सब, तो उसके बारे में बात करने का क्या फ़ायदा? इससे तो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप लोग, और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। बेटर है आप लोग अपना इनर वर्क करो और जितनी टेंशन है धुनी में डाल दो। बाबा कह रहे हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेलिब्रेशन का कार्ड है, सरेंडर का कार्ड है, यानी कि जो भी चिंताएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, धुनी में डालो, सरेंडर करो, फिर सेलिब्रेशन होगा। ओके बड़े अच्छे से समझा रही हूँ, पता नहीं समझ आ रहा है या नहीं। चलिए आपके एंसेस्टर्स की तरफ से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और देखते हैं। एनिमल गार्जियंस, ओके, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। ऑलराइट, एक तो कार्ड ये हो गया, एक और कार्ड मैं चाहूँगी। फाइट विच बी द लाइट। ऑलराइट, अब मैं ये कार्ड्स आपको समझा देती हूँ। स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, सी द बॉटम ऑफ द डेक। कितना प्यारा कार्ड है। ये जो कार्ड्स हैं आपको ये बता रहे हैं कि आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सुनना है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर देगी। यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड था आपके लिए, है ना। और यहाँ पर जो आपके एंसेस्टर्स हैं, यानी कि आपके जो पूर्वज हैं, जो हमारे एंजल्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि आपको अगर कोई ऐसा नहीं दिखता है जिससे आप गाइडेंस ले सकें, तो आप अपनी इंट्यूशन को सुनोगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, दूसरों का भला करें जिस काम के लिए आप आए हो। बी द लाइट का यहाँ पर कार्ड आ गया है। देखिए, वही मैं कह रही थी कि इस दुनिया आप लोग आए हो तो दुनिया का भला करने के लिए, देश का भला करने के लिए, तो वो करिए आप लोग। ठीक है, दूसरों की ज़िंदगी में उजाला फैलाओगे तो अपनी ज़िंदगी में भी होगा।
दूसरों के लिए अच्छा सोचो, उनके लिए अच्छा करो, मन अपना साफ रखो, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं ना उनके लिए बहुत ज़रूरी है ऑनेस्ट होना, काइंड होना। ओके। और इसीलिए बाबा का ये देखिए कार्ड भी आया था बॉटम ऑफ द डेक, मैंने नहीं दिखाया था लेकिन अब मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए क्या है, कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, यानी कि आपको ऐसा बन जाना है, मन से साफ, कोई भी खोट नहीं, किसी भी तरीके की ऐसी भावना नहीं जिससे दूसरों को चोट पहुंचाएं, आप दूसरों के लिए बुरा सोचें, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, ये सब करोगे ना आपका यूनियन हो जाएगा गाइस, ठीक है ना। अब तो खुद आपके एंसेस्टर्स ने ये बता दिया है, अब भी आप नहीं मानेंगे तो मैं क्या कहूँ, ठीक है। इस एनर्जी से बाहर आइए। मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट्स, ईगो, ये सब कुछ नहीं है आपके लिए इस जर्नी में, इसकी कोई जगह नहीं है। यूनियन आपकी खुद ब खुद होगी, ईश्वर करवाएंगे, किस वक्त करवाएंगे वो आप ईश्वर पर छोड़ दो, अपना काम करो, इनर वर्क करो, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दो, सारी चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी। सेलिब्रेशन का कार्ड आया है आपके लिए। ऑलराइट, तो ये रीडिंग थी उनके लिए जो डीएफ की एनर्जी में है। आई होप आपको पसंद आई हो, अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, रेजोनेट करी हो बताइएगा ज़रूर, और वेबसाइट पर जाकर ज़रूर देखना इस बारे में कि डीएफ जर्नी क्या है, क्या कुछ करना है, क्या नहीं करना है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का यूनियन हो, आप लोग आकर मुझे बताएं तो मैं भी खुश हो जाऊँ। सो सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।